नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का सेकेंड चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है गंधीय सूचक किसे कहते हैं, यानी इंग्लिश से बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो चलिए इसका परिभाषा जानते हैं। ऐसे पदार्थ जिसकी गंध अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे वस्तु, ऐसे सूचक जिसका गंध क्या होता है, अम्ल में अलग होता है और क्षारक में अलग होता है, यानी अम्ल और क्षारक दोनों माध्यम में उसका गंध जो अलग अलग हो जाता है, तो उसे गंधीय सूचक कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिसके गंध के द्वारा हम अम्ल और क्षारक में अंतर बता सकते हैं, ये हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसमें अम्ल है और किसमें क्षारक हैं। जैसे देखिए, प्याज, लौंग का तेल, वेनिला, तो ये सब किसके उदाहरण हैं? गंधीय सूचक के उदाहरण हैं। यानी प्याज के गंध के द्वारा हम बता सकते हैं कि कौन सा अम्लीय माध्यम है और कौन सा क्षारकीय माध्यम है। लौंग का तेल के द्वारा भी हम बता सकते हैं कि कौन सा अम्लीय माध्यम है और कौन सा क्षारकीय माध्यम है। वेनिला के माध्यम से ही बता सकते हैं कौन सा अम्लीय माध्यम है और कौन सा क्षारीय माध्यम है। तो यहाँ देखिए, समझाने के लिए मैंने लिखा है, क्षारक में प्याज की गंध समाप्त हो जाती है। मान लीजिए कोई क्षारक माध्यम है और उसमें आप प्याज डुबोए, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्याज का जो गंध था वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी क्षारक प्याज के गंध पर प्रभाव डालकर प्याज के गंध को खत्म कर देता है। या मान लीजिए प्याज का रस है, प्याज का रस में क्षारक मिलाएं तो क्या हो जाएगा, प्याज का गंध समाप्त हो जाएगा। अम्ल में प्याज की गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्याज को अगर अम्ल में डुबाएंगे तो प्याज का गंध में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी अम्ल का प्रभाव प्याज के गंध पर नहीं पड़ता है। या जब प्याज के रस में अम्ल की कुछ बूंदें डालेंगे तो प्याज का गंध में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारक है। तो प्याज का प्रयोग करके हम कैसे जानेंगे? तो अगर क्षारक में देंगे तो क्या हो जाएगा, प्याज का गंध खत्म हो जाएगा, और वहीं पे अगर अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा, गंध में कोई बदलाव नहीं होगा। इस आधार पे हम बता सकते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है। इसी प्रकार लौंग का तेल भी उसी प्रकार होगा। अगर क्षारक और लौंग का तेल को मिलाएंगे तो लौंग का तेल का जो गंध है, सेंट है, वो खत्म हो जाएगा। वहीं पे अगर अम्ल के साथ लौंग का तेल को मिलाएंगे तो लौंग के तेल के गंध में कोई बदलाव नहीं होगा। तो आप समझ गए गंधीय सूचक किसे कहते हैं। तो इसे अच्छा से रट लीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर विजिट कीजिए, सारे अच्छे अच्छे वीडियो बने हुए हैं, उसे भी देखिए। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।